पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर होने के बाद बहाल होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान समेत बरतानिया, कनाडा और अमरीका में व्हाट्सएप की सर्विस कुछ देर मुतासर रही, जिसके बायस सार्फिन को पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अब व्हाट्सएप सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। पेशावर रेगी मॉडल टाउन में पुलिस पोस्ट पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। ड्राइवर फरहान शामिल। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। साइफर पर बयानिया साजिश था, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर आजम के करीबी साथी ने मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान का साइफर चेयरमैन PTI के हवाले करने का भी दावा। तहकीकाती इदारों के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन PTI ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मना करने के बावजूद खुफिया मरासले को अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन PTI ने इसके गुम होने का बताया। कौमी सलामती को खतरे में डालने, खुफिया साइफर पब्लिक करने और गैर कानूनी तरीके से पास रखने का इल्जाम। FIA ने चेयरमैन PTI और साथियों को हाजिर होने का कह दिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को पेश होने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर 24 जुलाई को तलब। कहा, साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाएं, पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। साइफर से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीका का एक बार फिर बयान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके, हर बार एक ही जवाब दिया कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं, अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका जो इकबाली बयान है वो एक फर्द जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। हुकूमत का चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इंदिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजा जाएगा। आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में पूरी तरह शरीक हैं। साजिश उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके साइफर बरामद नहीं कराया जाता। चेयरमैन PTI को इस जुर्म की सजा हर कीमत पर मिलनी चाहिए। पूरी कौम को गुमराह करके एक बयानिया घड़ लिया और हकीकत यह निकली है कि कोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं, इनका बचना मुश्किल है। ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत है, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पे सजा होगी। जब गिरफ्तारी भी मतलूब होगी और कस्टडी में भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी। चेयरमैन PTI बच नहीं सकते, गिरफ्तार होंगे। मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा, चेयरमैन PTI कानून की गिरफ्त में आ चुके। आजम खान का बयान नाकाबिले तरदीद सबूत है। चेयरमैन PTI के खिलाफ फौरी ट्रायल किया जाए। साइफर को कब्जे में रखना और जलसे में लहराना जुर्म है। PTI ने साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। आजम खान का बयान गैर मुसद्दका और तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, आजम खान 17 जून से लापता है, जिसका मुकदमा दर्ज है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी है। साइफर की बुनियाद पर अमरीका को डिमार्च किया गया। फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत साइफर पर तहकीकात से फरार हुई। सुप्रीम कोर्ट के तहत कमीशन में साइफर की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। UI के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा, आजम खान ने साइफर साजिश को ड्रामा करार दिया। चेयरमैन PTI ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। घर से गवाही आई है, हकायक को झुटलाया नहीं जा सकता। ये बैरूनी एजेंट है। रॉ और मोसाद ने चेयरमैन PTI की माली मदद की। चेयरमैन PTI के खिलाए मजीद गुल सामने आएंगे। अवाम और नौजवानों को मुस्बत अंदाज में सोचना होगा। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी।
हुक्म इम्तना की इस्तदा पर भी नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। कहा, मेरे बयान से दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 25 जुलाई तक तौसीह कर दी। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। जस्टिस जाहिया आफरीदी ने कहा, आईनी तरमीम लाएं, अदालत से अपील का हक क्यों मांग रहे हैं। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस डीलिस्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को आगाह कर दिया। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के बायस मुकदमा डीलिस्ट किया गया। केस की समाअत 21 जुलाई को होना थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, दुनिया के साथ रवाबित के लिए बड़े फैसले करना होंगे। ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमें तैयार होना होगा। डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल पर अमल दरामद जरूरी है। वजारत खारजा में मुनक़दा तकरीब से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तानी मिशंस दुनिया भर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में तरबियत याफ्ता स्टाफ लगाएंगे। कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील होगी या मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत ने 90 दिन की मुद्दत से पहले इलेक्शन का इशारा भी दे दिया। हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 90 दिन इलेक्शन की आखिरी हद है। 60 या 70 दिन में भी इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जो बात आजम खान ने कही वो हम पहले दिन से कह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म को आईनी तरीके से हटाया गया था। चेयरमैन पीटीआई ने जाती मफाद के लिए किसी और मुल्क पर इल्जाम लगाया। शहरी रहमान ने कहा, आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। फैसल वाडा ने कहा, आजम खान बंद कमरे में मौजूद थे जब साइफर पर बात हो रही थी। चेयरमैन पीटीआई ने बयानिया बनाने के मुझे अमेरिका ने निकाला। मैं जानता था वक्त आएगा तो आजम खान अपना दिफा करेंगे। जब इक़्तिदार के लिए इक़दामात करेंगे तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लाहौर की कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल। चौधरी परवेज इलाही को बजरिया मोटरवे अडियाला जेल पहुंचाया गया। परवेज इलाही की अहलिया ने जेल से मुंतकली और नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश के बाद हादसात। 17 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 12 अफराद दम तोड़ गए। लाहौर में तूफानी बारिश, 5 जानें निकल गई। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में नशीबी इलाके डूब गए। पानी घरों और गलियों में भी दाखिल। रावलपिंडी की नालालई में पानी की सतह 18 फीट तक पहुंचने के बाद कम हो गई। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके पानी में घिर गए। होली फैमिली अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भी पानी दाखिल। दीना, पिंडादन खान, कोट अद्दू, खानपुर में भी सड़कें डूब गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची के इलाके कोरंगी जुमान टाउन में बर्फ के कारखाने में मुबैना तौर पर जहरीली गैस का इखराज। मुताद्दिद अफराद मुतासिर। पुलिस ने फैक्ट्री बंद करा दी। मालिक गिरफ्तार। डेरा इस्माइल खान में शहीद पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके में तदफीन कर दी गई। कांस्टेबल पर तहसील कोलाची में फायरिंग की गई। पेशावर में CTD टीम का हयाताबाद धमाके की जगह का दौरा। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद। CCTV कैमरों की मदद से हमलावर के सहूलतकारों की तलाश। गाड़ी का इंजन, चेसिस नंबर और खून के नमूने फॉरेंसिक के लिए इरसाल। खुदकुश धमाके में 6 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे।
कराची में डाकू ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मकतूल अयाज की चंद माह बाद शादी तय थी। गुलिस्तान जौहर में अयाज दोस्त के हमरा होटल पर बैठा था। डाकू होटल पर वारदात के बाद फरार होने लगे तो मकतूल ने डाकू पर पत्थर मारने की कोशिश की। जवाब में मुलजिमान ने गोली मार दी। कराची में हम न्यूज के रिपोर्टर भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार। करीमाबाद फ्लाईओवर के करीब लुटेरों ने 2 मोबाइल और नकदी छीन ली। थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के इलाके मुंद्रा में पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू के 2 साथी फरार। जख्मी डाकू से असलहा और शहरियों से छीने गए मोबाइल बरामद। सोना 5,400 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोले की कीमत 2,26,400 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा। कीमत 283 रुपए 80 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 85 पॉइंट्स का इजाफा। दरिया सतलुज में एक बार फिर तुगयानी। कसूर के साथ देहात का जमीनी राब्ता कट गया। सड़कें फसलें पानी में डूब गई। शकरगढ़ के मुकाम पर दरिया रावी में सैलाबी रैला दाखिल। सियालकोट में हेड मराला पर दरियाए शनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया जम्मू तवी का पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। NDME की दरिया झेलम और चनाब में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग।